डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक कुमार श्रीवास्तव आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में। मैथ 10वीं का गणित का पेपर हुआ था आज, उसके वस्तुनिष्ठ का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों की। आज गणित के पेपर में एक सबसे पहली बात तो यह है कि पहला वस्तुनिष्ठ ही गलत आया है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे लोग परेशान हुए होंगे कि इसका आंसर क्या है, परंतु वो गलत है। ठीक है, तो ये बात हमें एमपी बोर्ड तक पहुंचाना होगा कि पहला वस्तुनिष्ठ ही गलत है, मतलब शुरुआत ही पहले से ख़राब कर दी। ठीक है, तो चलिए देखो, ये 10वीं का आज का जो पेपर आया था, ठीक है, मैंने अभी बच्चों से मिला हूँ, जानकारी ली है, सबका पेपर अच्छा गया है। ठीक है, तो बच्चों, तो चलते हैं वस्तुनिष्ठ किस प्रकार आया था, देखते हैं पहला वस्तुनिष्ठ गलत क्यों था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो पहला वस्तुनिष्ठ है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। SCF 91 और 21 का, तो बच्चों 91 और 21 का SCF तो 7 आता है, परंतु 7 ऑप्शन में ही नहीं था, इसलिए जो क्वेश्चन है बच्चों ये कैसा है, ये गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका नंबर हमको मिलना चाहिए, इसका SCF, क्योंकि 21 के पहाड़े में भी 91 तो कहीं से आता नहीं, 91 तो मिला के क्या हो गया 13 में 91 आता है, 21 में भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्या है भैया, वस्तुनिष्ठ। देखिए आपको दिख रहा होगा, सेकंड वस्तुनिष्ठ का कह रहा था कि समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x-6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। तो बच्चों यदि आप इसमें देखते कि x का गुणांक 1 है, तो आप यहाँ पे लिखते, क्या लिखते कि 1/3, और यहाँ पे आप देखते कि 2/2 y का गुणांक कितना है, -6। आप इसको कट करते, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आप यहाँ पे क्या देखते कि हमें 1/3 बराबर मिला। ठीक है, -3 ना, 1/-3, ये भी -3 है, तो क्या मिला हमें 1/-3 बराबर 1/-3। तो जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और यहाँ पे C1 और C2 का मान कितना है 5/1, तो ये दोनों बराबर हैं, परंतु ये वाला बराबर नहीं है। तो क्या आ जाता, इसका ऑप्शन होता, कौन सा ऑप्शन होता बच्चों, इसमें आता आपका सेकंड नंबर का, क्या कोई हल नहीं है इसके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट थर्ड वस्तुनिष्ठ देखते हैं बेटा, क्या है थर्ड वस्तुनिष्ठ में, द्विघात समीकरण क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन दिख रही है। चलिए, द्विघात समीकरण ax की घात 2, सॉरी द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग। तो भैया आपने पढ़ के गए होंगे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का क्या होता है, b/a होता है। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा जाएगा, सी नंबर का आंसर जाएगा। चलिए, फोर्थ नंबर का वस्तुनिष्ठ देखते हैं बच्चों। तो फोर्थ नंबर के वस्तुनिष्ठ में द्विघात समीकरण x की घात 2 माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के विविक्तर का मान पूछा है। तो बच्चों विविक्तर का सूत्र क्या होता है, d बराबर v² माइनस 4ac। आपने यदि इसको सॉल्व करके देखा होगा, b का स्क्वायर यदि हम करेंगे, चलिए, तो b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, माइनस का 4ac, 4 a का मान 1 है और c का मान कितना है 4। तो हम दोनों का 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16, मतलब 16 आएगा, 16 में 16 का कितना आएगा 0। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, पांचवा वस्तुनिष्ठ देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। वृत्त के किसी बिंदु पर बच्चों, तो वृत्त के किसी बिंदु पर हम केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बच्चों आपने सही करके आए होंगे, आई होप। चलिए, हम चलते हैं छठवें प्रश्न पर। छठवा प्रश्न का कह रहा है भैया, बिंदु 0, 5 एवं -5 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इन दोनों की बीच की दूरी यदि आप दूरी के फार्मूले से लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी नंबर का 5 × 2। ठीक है बच्चों, सॉल्व करके देखना। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में थे खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों पहला था कि SCF A और B गुणित LCM A और B, इन दोनों का गुणनफल है SCF और LCM का। तो ये फार्मूला होता है बेटा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणित LCM। तो यहाँ पे उन्होंने SCF गुणित LCM दिया है, मतलब यहाँ पे क्या आता, A गुणित B आता, क्या आता, A गुणित B।
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो ए गुणित बी आ जाता है, ये फार्मूला नॉर्मली हम लोगों को याद है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड, ठीक है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3 तो y बराबर कितना होगा? तो बच्चों y का आप x का मान 3 रख देते, 3 के रखने के बाद आप यहाँ पे x की जगह 3 रखते तो क्या आता बेटा, स्टेप क्या बनती, 3 प्लस y बराबर 8। आप यहाँ से पक्षांतर कर देते तो 8 में से 3 घट के कितना बचता, 5 बचता। तो y का मान कितना आता बेटा, यहाँ पे 5 आता। चलिए थर्ड वाले में क्या आएगा बच्चों, थर्ड वाले में एक बहुपद जिसकी घात 3 है वो है कितने घाती कहलाता है बेटा, त्रिघाती कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? 3 घात के बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसमें क्या आएगा, 3 घात का आएगा, मतलब त्रिघात बहुपद आएगा। चलिए चौथे नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, तो चौथे नंबर में कह रहा है यदि प्रथम पद ए है, मतलब 5 अध्याय से पूछा उसने, है ना। यदि प्रथम पद ए सार्वमांतर डी है तो n व पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों n व पद का सूत्र कितना प्यारा है, आपने लगाया होगा, a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक के बाहर क्या आएगा बच्चों, d आएगा। क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्या होता भैया n व पद का सूत्र, जल्दी से देखिए एक बार फिर से लिख दे रहा हूं मैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है, ठीक है। ये आपने इसमें फिल किया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5वें नंबर का, प्रत्येक वर्ग कैसा होता है। तो भैया प्रत्येक वर्ग जो होता है वो समरूप होता है, ठीक है। 6.1 का क्वेश्चन है भैया, खालिस्तान क्या होता है, समरूप होता है। चलिए छठवा देख लीजिए, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है खालिस्तान रेखा कहलाती है। तो बच्चों मेरे जल्दी से इसका आंसर आपने क्या लगाया है, फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें, इसमें आएगा छेदक रेखा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कमेंट जरूर करें, पेपर कैसा गया, कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बेटा यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे हैं। आगामी समय में बहुत ही मोस्ट एजुकेशन वीडियोस आपके लिए अपलोड करने वाले हैं प्रतीक्षर। चलिए 7वां खालिस्तान देखेंगे, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है बच्चों आपसे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सबसे बन गया होगा, है ना। कमेंट करो फटाफट क्या लिख के आए उसमें, चलिए ईमानदारी से कमेंट करना भाई, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आई थी, सही जोड़ी आई थी। तो सही जोड़ी आप देखेंगे कौन कौन बच्चे करके आए हैं। देखिए सही जोड़ी में क्या आया था, ये पीडीएफ में थोड़ा सा कट हो गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फोटो लेने में, है ना। तो क्या आएगा बच्चों, पहले का क्या था, sec 90 माइनस थीटा। तो आपने इसमें कौन सा लगाया है भैया, sec 90 माइनस या कोसेक, ये डी वाला ऑप्शन लगाया ना, इसमें पहले ये आएगा पहले नंबर पे, ठीक है ना। कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है भैया, खूब बोला मैंने, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। साइन जीरो का मान क्या होता है, साइन जीरो का मान 0 होता है, आपने यहाँ पे देखा होगा, साइन जीरो का मान 0, ये बी नंबर पे लिखा भी है ना, ये पेपर उसका नंबर उसी पे आ गया था, तो ये बी नंबर का आएगा इससे। कॉस जीरो का मान कितना होता, 1 होता, फर्स्ट में चला जाएगा, कॉस जीरो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट के साथ चला जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखें, √1 + tan स्क्वायर थीटा, √1 + tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है भैया, इसका किसके साथ चला जाएगा, एफ के साथ चला जाएगा, इसका आंसर सेक थीटा, है ना। मेरे प्यारे बच्चों सही करके आए होंगे। √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका किसके साथ चला जाएगा बच्चों, तो इसका सीधा सीधा जल्दी से कमेंट करो, इसका जो चला जाएगा किसके साथ चला जाएगा, ई के साथ चला जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार सही जोड़ी आई थी, बस एक ही क्वेश्चन गलत था, बाकी सब सही हैं, हो जाती है गलती बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रत्येक का एक शब्द में वाक्य दीजिए। हाँ ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर दिया होगा, पहला चौथे का पहला, कि भैया यदि a बराबर BQ तो a और b में क्या संबंध है, a और b में क्या संबंध है। तो भैया यहाँ पे b जो है वो a का गुणनखंड है, यहाँ पे क्या लिखना था आपको कि b a का गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि भैया यहाँ पे ये आ जाता कि b a का क्या है, गुणनखंड है। पहले वाले में जो लिख के आए होंगे कि b जो है a और b में क्या संबंध है, तो b a का गुणनखंड है।
सेकंड देखें, यदि ए और बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा। बच्चों द्विघात समीकरण का रूप पूछा था, मैं बोलता था बच्चों कि द्विघात समीकरण का रूप पूछ लेता है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आएगा। ये आएगा इसका आंसर दूसरे का। चलिए इसके बाद क्या होगा, तीसरे में क्या लिखा आपने, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय ही तो होती है भैया, है ना। थर्ड में पाइथागोरस प्रमेय आप लिख के आए होंगे। चौथा, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, तो चौथे में क्या लिखा होगा आपने, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी होती है, डायरेक्ट होती है कर्णी के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए पांचवें पे चलते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। इज द करेक्ट आंसर क्या है इसका, बहुलक। चलिए पांचवा है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो बच्चों इस असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, चलते हैं सातवें नंबर पे। क्या लिखा भैया इसमें, पी बरा पी प्लस पी नॉट, इस ई के ऊपर बॉल लगा उसको क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। का मान क्या होगा, तो इसका मान भी, सॉरी, असंभव घटना की प्रायिकता का मान, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था कि एक असंभव घटना जिसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, छठे का ठीक कर लें, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसमें 0 आएगा बेटा ना, छठवें में क्या आएगा, 0 आएगा। असंभव घटना की मान प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। P प्लस पी नॉट का मान क्या होता है, तो P प्लस पी नॉट का मान, इसका मान 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार इनके करेक्ट आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ का आपका सॉल्यूशन है बेटा। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए पांचवें नंबर का ट्रू एंड फॉल्स थे, सत्य असत्य थे। देखते हैं बच्चों आप क्या लगा, क्या मिलाइएगा आपके नंबर, काउंट करिएगा। चलिए सत्य देखते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 में, ठीक है, बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, बिल्कुल सत्य है। आप इसको देखेंगे, x के मान हम 0 रखेंगे तो जाएगा, और x माइनस 1 इक्वल टू लेके ट्रांसफर करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब x के मान दोनों 0 और 1 सत्य हैं, इसलिए कैसा है, पहला वाला क्या बेटा, पहला वाला सत्य है। आपने बिल्कुल सत्य लगाया होगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, समांतर श्रेणी 0 7 4 का 10वां पद क्या है, -17 है। तो इसका 10वां पद निकालना था। चलिए 10वां पद देखते क्या आता है। पहला पद कितना बच्चों, तो अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहला पद जो है, पहला पद है इसमें कितना, 10। ठीक है, सार्वंतर कितना आएगा इसका, 7 में से 10 गए माइनस का 3। 10वां पद पूछा मतलब a प्लस 9d। ठीक है, a का मान कितना, 10, और 9 का 3 में करेंगे 9 3 27, आएगा नहीं आएगा, a प्लस 9d। 10वां पद पूछा है तो 9d का मतलब कितना आएगा भैया इसमें, 9 3 27, माइनस से गुणा होगा तो 17 में से 27 में 10 के कितने बचेंगे, माइनस का 17 ही तो बचेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दूसरा नंबर का भी आपका कैसा भैया, ये वाला भी आपका सत्य है, ये वाला भी आपका सत्य है। जी हाँ, 10वां पद -17 ही आएगा। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया ना, इस प्रकार आप सॉल्व करके चेक कर लेते। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि हमेशा समरूप क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए दूसरा वाला क्या हो गया था भैया, तीसरा वाला क्या हो गया है, असत्य हो गया है। चौथा देखते हैं, शंकु का आयतन πr² h नहीं होता भैया, 1/3 πr² h होता है, इसलिए भी क्या हो गया, असत्य हो गया। अब चलते हैं पांचवें नंबर के सत्य पे। क्या लिखा है, अर्धगोले का आयतन, क्या ये अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 πr3, पूरे गोले का आयतन, इसलिए ये भी असत्य है। छठवें नंबर का देखते हैं हम। छठवें नंबर में क्या लिखा, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। जी हाँ, बिल्कुल सत्य ही सूत्र होता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार ये आपके 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ, जिसमें से पहला आपका वस्तुनिष्ठ गलत था, जिसके आपको नंबर एमपी बोर्ड जो भी निर्णय लेता है वो आपके हित में निर्णय लेगा। तो इस प्रकार के 32 नंबर का वस्तुनिष्ठ मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। क्वेश्चन आगामी वीडियो में सॉल्व होकर आ जाएंगे, आप मिला लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। शेयर करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें, फटाफट लाइक कर दो बच्चों, है ना। और यदि एक बार फिर से कहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारों से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।